सिद्धेश्वर संवर्धन गुरुकुल ने अपने 20वें वार्षिक दिवस को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया। यह वर्ष स्कूल और बलिया के नागरिकों दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस शुभ अवसर पर संस्थान के संस्थापक श्री पारसनाथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्वर्गीय श्री पारसनाथ सिंह की दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ समर्पण और दूरदर्शिता स्कूल की सम्मानित विरासत की आधारशिला रही, जो शहर के युवाओं को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उच्च मंच प्रदान करती है। देखिए हमारे संवाददाता बलिया से दुर्गा देवी की रिपोर्ट। मैं आप लोग को एक ऐसा बल्ब, स्मार्ट बल्ब दिखाऊंगी जिसे आप ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये चला है और जैसे हम इस पे हाथ देंगे ये बंद हो जाता है। और आप सुविधाएं इसमें कितने आप अधिक से अधिक दे रहे हैं और क्या मतलब दे रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब गांव में होने के बावजूद भी बच्चे अच्छे मात्रा में यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गांव के बच्चे हैं वो अधिकतर कभी घर के काम में लग जाते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं, तो हमें गाँव में जाना पड़ता है। पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ती है कि हम क्यों आप बच्चों को भेजें, क्यों शिक्षा कराएं, क्यों इंग्लिश में बोलने पे उनको प्रोत्साहन करें। खासकर मुझे याद है एक लड़की अपने घर इंग्लिश बोलने लगी थी, उसके चाचा ने उसको डांट भी दिया एक बार, लेकिन फिर हमें उनसे बात करनी पड़ी, उसको समझाना पड़ा कि ये जीवन भर की शिक्षा है, शिक्षा सिर्फ आज के लिए नहीं है। तो बहुत मेहनत लगती है गाँव में बच्चों को मोटिवेट करना, उनको स्कूल तक लाना और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करना। और आप बता रहे थे कि स्कॉलरशिप भी आप प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा नाम उज्जवल सिंह है। मैं ट्रस्ट मेंबर हूँ सिद्धेश्वर गुरुकुल ट्रस्ट। श्री पारसनाथ सिंह जी इस ट्रस्ट के चेयरमैन थे। पिछले साल हमने उनको खो दिया। 20 साल पहले उन्होंने इस गांव पे आए और उन्होंने स्कूल की स्थापना की। ये मिसेस पारसनाथ सिंह, गीता सिंह है और ये अब चेयरमैन है इस स्कूल की। हमने स्कूल में काफ़ी 20 सालों में आपने सुना हमने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ के लोकल बच्चों के साथ काम किया है, कोशिश की है कि उनको एक अपलिफ्ट करें, इकोनॉमिक स्टाटा में अपलिफ्ट करें, पढ़ाई लिखाई में अपलिफ्ट करें। और हम बहुत कम फीस पे ये स्कूल चलाते हैं और हमारा उद्देश्य है स्कूल को चलाने का कि हम इन गाँव के बच्चों को। ट्रस्ट में और भी कोई संस्था है जो वर्क कर रही है, स्पेशल वर्क कर रही है? नहीं, अभी यहाँ पे स्कूल में ये इस संस्था सिर्फ एजुकेशन में ही काम करती है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को हम इतना व्हाट इज स्पेशल ऐसे स्कूल आपको पूरे जिला में नहीं मिलेगा। इस स्कूल में सोचिए आप, आई एम जस्ट सेइंग दैट इस स्कूल में 3 तरह की सुविधाएं हैं जो बहुत कम जगह मिलती हैं। तो जिस स्कूल का नाम ही सिद्धेश्वर है, सिद्धेश्वर 3 शब्दों से बनता है, शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य, संवर्धन, प्रोग्रेस। हम इन तीनों के ऊपर काम करते हैं। शिक्षा भी देखते हैं, दीक्षा भी देते हैं और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पे। सेकेंड, हम इस यहाँ पे उस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई है, जैसे कि कोडिंग है, जैसे रोबोटिक्स है, ऐसी तरह की पढ़ाई करा रहे हैं। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ा फोकस रहता है कि बच्चे अगर इंग्लिश बोल पाएंगे तो उनको बेहतर नौकरी मिलने में सहायता मिलती है। हमारा सेकंड बहुत फोकस रहता है मैथ में। मुझे लगता है कि 12th क्लास के बाद जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें मैथ में और इंग्लिश की ही मेजर टेस्टिंग होती है और इन दोनों में अगर हमने फोकस कर लिया तो बच्चे सही में अच्छा करेंगे। ये हमारे बहुत स्पेशल कारण है। आपने देखा बच्चों ने डेमो दिखाया यहाँ पे बनाई हुई चीज़ों का। ऐसा आप बहुत सारे स्कूल्स में जाते होंगे, बहुत कम जगह पे इस तरह का कोडिंग डेमो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमने ये जो बलिया में इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल को हम इंग्लिश में, मैथ्स में, कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में बच्चों को अच्छा करें। हमने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लगाई है जिसके थ्रू हम देश भर के अच्छे फैकल्टीज़ को ला पाएंगे, यहाँ पे बच्चों से बात करा पाएंगे, उनको एक्सपोजर दिला पाएंगे। आज हमारे बीच में मेजर मनोहर दयाली जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको भी हमने इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने बच्चों से बात की, बताया कि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो कैसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको पता है इस इलाके में कितने बच्चे तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो ये सब थोड़ा यूनिक है, बाहर से थोड़ा एक्सपोजर लाना है। मेरा नाम मेजर मनोहर दयाली है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। उज्जवल जी ने बुलाया है यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने कहा कि आइए और बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बच्चों के समक्ष बात करके उनसे, तो इसलिए हूँ। और मैं इससे पहले काफ़ी साल इंडियन आर्मी में रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि बच्चों को भी बताएं कि कैसे क्लियर किया जाता है, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, छोटे से शहर से, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करके कैसे आगे बढ़ें। तो एक बच्चों को ये बताना चाहता कि आप कहीं से भी हो ये सब कर सकते हैं।
सर आप पहली बार आए हैं? हाँ, बलिया पहली बार आए हैं। सर आपको कैसा लगा बलिया आकर और यहाँ का प्रोग्राम देखकर? बहुत मज़ा आ रहा है और ताज़ी हवा, रूरल एरिया जो हमारा एक्चुअल इंडिया है वो इंडिया देखने का मौका मिल रहा है। और गांव के बच्चों के इनोसेंस और जो जिज्ञासा है उनमें एक बहुत कुछ सीखने की लालसा है, तो उसको देख के बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अच्छा है, आपको देख के बच्चे इंस्पायर होंगे और एक भी बच्चा इंस्पायर हो जाए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि भाई आप कहीं भी रहे, किसी चीज़ की अभाव नहीं होती। अगर आप में लगन है, अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोच पहले कर लें और सपना देखें बड़ा, तो कोई भी अचीव कर सकता है। के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना हाइट चाहिए? क्या वो हाइट वेट जो होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड है। उसके अलावा सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन अगर आर्मी में ऑफिसर बनना है तो आपको एक फिजिकली बेसिक फिटनेस स्टैंडर्ड चाहिए होता है। उसके बावजूद उसके अलावा आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है जो यूपीएससी कराती है, CDSC कंबाइंड डिफेंस एग्ज़ाम, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैसेज यही कि अच्छा सिटीज़न बने पहले देश के लिए, ठीक है। आप चाहे कोई भी जॉब ले लें, कोई भी किसी भी फील्ड में जाएं, ऑनेस्टली अपना काम करें, अच्छा उस फील्ड में अच्छा करें, यही बहुत है जिससे कि देश को बहुत तरक्की मिलेगी।